निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। कथन 2, सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी पद धारण करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला ऑप्शन आपका यानी कि पहला कथन गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र है, लेकिन उसके कार्यकाल के बारे में कोई वर्णन संविधान में नहीं है। तो इसलिए आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं करता। विधिक मामलों को देखने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं करता क्योंकि विधिक मामलों को देखने के लिए एक अलग विधि मंत्री होता है। तो इसलिए आपके दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति रहा हो। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार त्यागपत्र दे दे तो उसे बदल दिया जाए, क्योंकि उसे भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है और वह सरकार के लिए ही कार्य करता है। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी होते हैं और वे हैं भारत के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान में निर्मित है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में अधिक पृथक विधि मंत्री होता है। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है।